हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एमएड के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर CRSU का, यानी कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का। सब्जेक्ट आपका है, पहला ही सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं पूरा आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 घंटे का आपका पेपर आएगा, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 70। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका अनिवार्य है, और इन एडिशन टू इट अटैम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, ईच ऑफ द 4 यूनिट, 4 यूनिट में से हर एक यूनिट का एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हिंदी में बता देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अनिवार्य है, करना ही करना पड़ेगा, और इसके अलावा हर एक यूनिट में से आप केवल एक क्वेश्चन को चुनकर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। देखिए, बाइलिंगुअल आपको बताने वाली हूँ, तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी में है तो भी हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सेकेंड है यहाँ पर मैथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। फोर्थ है करिकुलम अकॉर्डिंग टू विवेकानंद फिलॉसफी। ठीक है, तो फिलॉसफिकल है, तो यहाँ पर आपको फिलॉसफी को पढ़ना पड़ेगा, विवेकानंद की क्या फिलॉसफी थी। और हिंदी में रीड करेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। दर्शन शास्त्र की अवधारणा, सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियाँ, आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा या फिर ज्ञान, विवेकानंद दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम। तो ये तैयार करके जाइएगा, प्रीवियस ईयर का है, रिपीट होते हैं। और यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। ठीक है, क्या संबंध है किसमें, शिक्षा और दर्शन के बीच। थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट मीनिंग, नेचर एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के अर्थ, प्रकृति और स्रोतों के बारे में लिखिए। देखिए, बीएड आपने किया है तो बीएड में आपने ये चीज़ों को पढ़ा है, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। बस आपका थोड़ा सा जो नॉलेज होती है वो डीप हो जाती है एमएड में आकर के। टॉपिक्स आपके सेम रहेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर अगर आप लगा लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। और फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, बीएड के काफ़ी सारे स्टूडेंट कई कई यूनिवर्सिटीज़ के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी हेल्प होती है। आई होप आपको एमएड वाला ये वीडियोस भी, ये सीरीज़ भी पसंद आएगी। चलिए, तो 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना है यूनिट 1 में से। ठीक है, क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं। ज्ञान के अर्थ, प्रकृति व स्रोतों के बारे में लिखिए। तो जो आपको अच्छे से आता हो, बेहतर तरीके से आता हो, उसको आप अटैम्प्ट कीजिएगा। आप देख लेते हैं यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वेदांता फिलॉसफी। यानी कि वेदांत दर्शन की वास्तविकता, ज्ञान व शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, वैल्यूज़ एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ जैनिज्म। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान की अवधारणा, मूल्यों व शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। आए समझ? तो इस यूनिट में से भी वही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा जो आपको बेहतर तरीके से आता हो, और हर एक क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का। करेक्ट। यूनिट नंबर 3 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, कॉन्सेप्ट एंड मैथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु व शिक्षा विधियों का वर्णन कीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। डिस्कस एम ऑफ एजुकेशन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए एवं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों व शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। है समझ? तो यूनिट नंबर 3 में से भी कोई एक ही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आगे रीड करने से पहले कि हमारा दूसरा चैनल भी है एसएस स्टडी नाम से, जहां पर हम आपको टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके लिए कंटेंट यूज़फुल लग रहा है आपको, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तब आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए जी। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस वेरियस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो घोष। ठीक है, आई रिपीट, डिस्कस वेरियस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो घोष। श्री अरविंद घोष के अनुसार विभिन्न शैक्षिक निहितार्थों व पहलुओं की विवेचना कीजिए।
तो कहने का मतलब है आपको अरविंदो घोष हो गए, विवेकानंद जी हो गए, शिक्षा के संबंध में इनके क्या दर्शन थे, इनकी क्या फिलॉसफी थी, उन सबको डिटेल में पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ टैगोर्स फिलॉसफी। अब देखिए टैगोर की फिलॉसफी पूछ ली। ठीक है, ऑन एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। टैगोर के दर्शन के विभिन्न शैक्षिक पहलुओं पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। आया समझ। अब इसमें देखेंगे यूनिट नंबर 4 में से भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। अब मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ 2022 सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर, जो कि था फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, बैक टू बैक आपको हमारे इस चैनल पे क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेंगे अब। ठीक है, क्योंकि ये पहला पेपर है आपका, इसलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड करा दिया। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो ढूंढते हैं इधर उधर से, आपको कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया जाता है, कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी का दिखा दिया जाता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम आप तक एक्यूरेट जानकारी पहुंचाएं। ठीक है जी, ये यूनिट नंबर 3 आपकी। ठीक है, यूनिट नंबर 4 और एक इसका लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 का। तो 4 यूनिट आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, यही हर एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ये समझ के चलिएगा, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी क्वेश्चन पे, आप वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।